हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात किए थे कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। तो वर्चुअल वर्क में हम लोग देखे थे कि जो रियल फोर्स होता है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात किए थे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी एक बॉडी उसमें फोर्स लगा, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर फोर्स लगा, फिर से मैंने फोर्स लगाया, किसी में 3 सेंटीमीटर फोर्स लगा, फिर से फोर्स लगाया तो इसमें 2 सेंटीमीटर फोर्स लगाया। बट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेस हुआ ये 5 सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर, बट ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें किसी बॉडी में हम फोर्स लगाए वो जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो 0.00001 हुआ, मतलब इन्फिनिटिव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स और कपल, then the algebraic sum of the virtual work done by the forces और couple is always 0। तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से, अगर किसी भी हम लोग बॉडी में, अगर वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें अगर कोई भी प्रकार से जो फोर्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फोर्स हो रहा है वो अगर 0 होगा सारे समेशन का, उसका अगर हिंदी में हम लोग देखते हैं तो क्या है कि आभासी कार्य के सिद्धांत के अनुसार, आभासी कार्य के सिद्धांत मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यदि कोई शारीरिक बलों या क्षणों या जड़ों की क्रिया के तहत संतुलन में है, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस एंड मोमेंट और कपल, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस और कपल इज ऑलवेज 0। तो बलों या क्षणों द्वारा किए गए आभासी कार्यों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे मैथमेटिकली कि ये किस प्रकार बोल रहा है। ये तो डेफिनेशन हो गया, ये किस प्रकार बोलना चाह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेरा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एक बॉडी है कोई भी, इस बॉडी में मान के चलिए हमने कोई 4 फोर्सेस लगाए हैं, P1, P2, P3 और P4 मान के चलिए। अब ये बॉडी है, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जो हम लोग लेंगे ये जो बॉडी, वो कौन सा बॉडी रहेगा, पहला तो ये रिजिड बॉडी रहेगा, और ये जो बॉडी है वो क्या में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो कंडीशन था कि ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो क्या है, अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान के चलिए यहाँ से कुछ ये डिस्प्लेस किया D1S1, और ये है इसमें कुछ डिस्प्लेस हो गया DS3, इसमें कुछ डिस्प्लेस हो गया, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग DS2, इसमें कुछ डिस्प्लेस्ड हो गया DS2, ये 4 है ना, हाँ 4, DS4, DS1, DS2, DS3, DS4, लाइक दैट हम लोग ने एज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये कहता है कि किसी भी फोर्स पे, किसी इक्विलिब्रियम बॉडी पे लगने वाले फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है, कौन से वर्क, किसके कारण, हम लोग वर्क जानते हैं क्या होता है। वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये है, प्रोडक्शन है। तो यहाँ फोर्स तो रियल होगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। तो इस जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फोर्स, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और रियल फोर्स के कारण जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, उस वर्क डन, इस बॉडी पे लगने वाले सारे वर्क डन का वो 0 होगा। मान के चलिए यहाँ पे है, तो अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं तो ये P1, P2, P3, P4 इस तरह लिखेंगे। ये नहीं दिख रहा होगा, हम लोग ऊपर में लिखते हैं P1, P2, P3, P4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W1 वर्क, टोटल वर्क हम लोग लिख सकते हैं W2, W3,
W4। तो ये सारे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, आपको समझ में आ जाए पूरे अच्छे से। क्या है, W1, W2, W3, W4। तो क्या होगा, W1 का वर्क क्या होगा, ये क्या था, मेरा फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये P1 था, तो P1 ds1, ये P2, P2 ds2, P3 ds3, P4 ds4। तो ये हो गया हमारा वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अनुसार ये जो वर्क है, ये टोटल वर्क समेशन ऑफ ऑल वर्क क्या होगा, 0 होगा। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसमें और कुछ फोर्सेस होगा तो वो भी हो सकता है ऐड। हम लोग यहाँ सिर्फ 4 फोर्सेस की नहीं बात कर रहे हैं, जितने भी लगने वाले फोर्स है सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 0 होगा, तो हम लोग इसके अनुसार से ये लिख सकते हैं, ये क्या है, P1 ds1 प्लस P2 ds2 प्लस P3 ds3 प्लस P4 ds4 प्लस डॉट 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 और जितने फोर्सेस लगने वाले होंगे वो 0 होगा। यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। मीन्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण होने वाले वर्क में किसी भी रिजिड बॉडी के जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का जो समेशन होगा, वो वर्क जो सारे फोर्सेस पे लगने वाले फोर्स, और ये जो हमारे किसी बॉडी है, इस बॉडी पे लगने वाले रियल फोर्स, क्या है, रियल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ds1, ये फोर्स हो गया P, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। रियल फोर्स और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण होने वाले वर्क का जो समेशन है वो 0 होगा। टोटल फोर्स का टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 0, जो कि था मेरा P1 ds1 प्लस P2 ds2 प्लस P3 ds3 प्लस P4 ds4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। थैंक यू।